बुर्ज अकरब, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका ताला पैदाइश बुर्ज अकरब है। ये मून साइन के लिहाज से भी देख सकते हैं और नाम का पहला हरफ जो है नून, ये छोटी ए से है। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है कि जो असेंडेंट वाइज जिनका ताला पैदाइश डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक निकले बुर्ज अकरब, तो उनके लिए वैलिड वीडियो है और वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। बुर्ज अकरब के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह है कि शब्द 16 अक्टूबर को बुर्ज सुमला में शिफ्ट होगा, मरीख 22 अक्टूबर को बुर्ज मेज़ान में, ज़ोहरा 2 अक्टूबर को बुर्ज अकरब में और तारा जो है हालत रजत और हालत करूब में महीने के आगाज़ में है और ये बुर्ज सुमला में मौजूद है। ज़ोहल बुर्ज जद्दी में 11 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा, मुश्तरी बुर्ज जद्दी में 18 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा, नीच भंग योग बनाएगा। राशि परिवर्तन योग के लिहाज से हाउसेज जो अपने प्लैनेट चेंज होंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे। ज़ोहरा और मरीख 21 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक एक दूसरे से घर तब्दील करेंगे। 22 अक्टूबर से मरीख बुर्ज जद्दी पे को एक्सपेक्ट करेगा, ज़ोहल और मुश्तरी ज़ोहल और शम्स एक दूसरे को एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये लिहाज से प्लानिटरी इफेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो लगन में केतु बैठा हुआ, लगन में जिनके पैदाइशी जैसे में केतु नेगेटिव था, यहाँ पे डिप्रेशन एंग्जाइटी पैदा करेगा। इसके साथ वीनस भी यहाँ पे मौजूद है, यानी सातवें का हाकम जो है आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो यानी शरीके हाथ भी आपके जहर पे ज़हन पर सवार हो जाएगा और उस शरीके हाथ से मुतल्लिका इशूज़ या कारोबार से मुतल्लिका इशूज़ है। इसके अलावा जो आपके डेली वेजेस के लिहाज से जो काम करते हैं, उन सारे मामला ये चीज़ें हाईलाइट हो जाएँ और उन पर ज़्यादा आपकी एनर्जी फोकस होगी कि अपने सोर्स ऑफ इनकम को, व्यवसाय को किस तरह जनरेट करने ज़्यादा बेहतर कर सकें और शरीकी हाथ के साथ, पार्टनरशिप के साथ दूसरे मामलों को किस तरह बेहतर लेके चल सकें। क्योंकि लगन के साथ जो आपको कनेक्ट करता है, लगन में जो स्टार्स आते हैं वो पूरे आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। तो इस लिहाज से आप कोशिश करें कि पर्सनैलिटी में, रूहानियत के साथ आप ऐसी भी प्लानिंग करें कि अपने मामलात में, अपने बनाव संगार में, दूसरे मामलों में कुछ बेहतर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। सेकंड हाउस की पोजीशन देखा जाए, सेकंड हाउस में जुपिटर की पोजीशन, जुपिटर आपके थर्ड हाउस में बैठा है और यहाँ पे सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है और इसके अलावा 10th और 11th का लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में कॉम्बिनेशन है। तो करीबी रिश्तेदारों के साथ ये हफ्ता, ये बल्कि ये महीना बहुत एक्टिव होने वाला है। यानी ख़ुसूस तौर पर 15 अक्टूबर के बाद ये चीज़ें मामला हाईलाइट हो जाएंगे। या तो जिनके जायचे में प्रॉमिस अच्छा है तो वहाँ पे अच्छे रिलेशनशिप बन जाएंगे, या बहुत वर्स्ट भी हो सकते हैं। दोनों पोजीशन ही डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में कैसी पोजीशन है। तो जुपिटर और सैटर्न की कॉम्बिनेशन के यहाँ पे आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाई के मामला, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला, ये चीज़ें बड़ी हाईलाइट हो रही हैं। और इस वक्त आप ये कोशिश कर देंगे मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से नई प्लानिंग करके जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आप इनको ड्राइव करके आगे ले भी जाएँ और कोशिश में कामयाब भी होंगे। चौथे हाउस की पोजीशन जो है आपका, जो आपका फैमिली का घर होता है, आपके एक घरेलू सुकून का घर होता है, ज़मीन प्रॉपर्टी का घर होता है, वालदा से मतलब घर है, वो भी उसका कम्बिनेशन भी तीसरे के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप भाइयों के साथ मिलकर कोई जॉइंट एडवेंचर करें, ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एडवेंचर कर सकते हैं, कोई जॉइंट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा सकते हैं, कोई ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं कि जिससे घर में कोई रेनोवेशन, नई प्लानिंग, नई चीज़ें लाई जा सकें या नए जो पुराने इशूज़ हैं उनको अच्छे तरीके से ड्राइव करके उनको आगे लेके जाया जा सके। फिफ्थ हाउस का भी कॉम्बिनेशन जो है बन रहा है आपका थर्ड के साथ। तो अपनी जहानत के साथ, अपनी और मेहनत के साथ आप कोशिश करें कि मीडिया कम्युनिकेशन में मामलों को बेहतर लेके चलें, रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको हेल्थ के इश्यूज़ वो थोड़े हाईलाइट होंगे क्योंकि छठे का हाकम जो है वो कम्बस्ट है, हालत गरूब में है और यहाँ पे 11th हाउस में बैठा है। तो कुछ आपको यहाँ पे हेल्थ में ख़ुसूस तौर पर कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। काम की ज़्यादती की वजह से या एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से काम में इजाफा तो होगा, लेकिन वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ को भी मुताबिक रहने की ज़रूरत है। 7वें घर में राहु की पोजीशन जो है, राहु यहाँ पे 7वें घर में है, तो कोशिश करें कि कोई ऐसे रिलेशनशिप, इलीगल रिलेशनशिप या ऐसे मामला से अवॉइड करें। तो क्योंकि 7वें का जो कॉम्बिनेशन है केतु फर्स्ट में है, तो यहाँ पे इलीगल रिलेशनशिप या ऐसे रिलेशनशिप बन सकते हैं जो को खुफिया नवीयत के हों, दुनिया के सामने शायद नज़र ना आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे हिडन रहे हुए हैं। और अगर इस टेंडेंसी को बढ़ाया जाए तो फिर आप बाज़ ये हालतें स्कैंडल होने को भी ज़ाहिर करती है। लिहाजा कोशिश करें कि ऐसे मामला से बचें कि जिससे आपके स्कैंडल बने, वैसे मामला में पेचीदगी परेशानी आ सके, तो उससे बचने की कोशिश करें। 9th की पोजीशन जो है, 9th का कनेक्शन जो 11th के साथ बन रहा है, तो यहाँ पे अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे
11th के साथ कनेक्शन बनने से आपकी किस्मत के मामलात में आवरी होगी, बैरून सफ़र हो सकता है। आप दोस्तों के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के कोई जॉइंट एडवेंचर कर सकते हैं, 2 स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आपके साथ सोशल समाजी तकरीबात में जा सकते हैं, वहाँ मामलात में बेहतरी आ सकती है। तो ये प्लस पॉइंट है आपका। इस जो आपको किस्मत मौका दे उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इन मामलात को आगे लेके जाएं, और ये मामलात आपके कैरियर में भी बूस्टिंग का बायस बनेंगे। 10th हाउस की पोजीशन जो आपके कैरियर का घर है, समाजी हैसियत का घर है, उसके मामले भी बेहतर है। उस समाजी हैसियत का तल्लक आपका कनेक्शन जो है 11वें घर के साथ बन रहा है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि दोस्त ही आपकी समाजी हैसियत को बढ़ाने में, इजाफे में आपको सपोर्ट करेंगे। यानी जिन लोगों को आपने दोस्ती के ज़िम्मे में ला के सपोर्ट किया हुआ है, उनको कोई नॉलेज कन्वर्ट किया हुआ है, किसी तरह से सपोर्ट की हुई है, ये वक्त है कि वो उसके को पे बैक करेंगे, और पे बैक करने से आपको ज़िंदगी में मामलात में बेहतरी आ सकेगी। तो मजमूई तौर पर ये महीना आपके लिए बेहतर है। 15 तारीख के बाद मामलात में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। इन जो कुदरत मौका देगी उससे ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मुबारक सदका जो उस महीने आपके लिए बेहतर है, वो गोश्त और सुरख दाल का सदका दे सकते हैं। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि जो है परिंदों को पानी डालना या किसी बीमार शख्स को दवाई लेके देना, ये सदका भी आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा काले रंग के कुत्तों को खाना डालना या मीठी रोटी डालना भी सदका आपके लिए बेहतर रहेगा। मुबारक नगीना जात जो आपके लिए जो केतु की नेगेटिव एंजाइटी से बचा सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी बचा सकते हैं, वो आपके लिए कैट्स आई और लेसिना पहनना बेहतर है आपके लिए।